स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे मतलब कि ट्रैक करते रहता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी तक का ये भी कंपनी सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के साबित हुआ और कंपनी ने अभी तक मतलब कि उस टाइप की गिरावट नहीं दिखाई जिस टाइप की बहुत सारे स्टॉक में अपने को 52 वीक लो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो कंपनी गिरावट दर्ज करती है, उसके बाद एक मतलब कि तेज़ी भी देखने को मिलती है। मतलब जितना भी पैसा आपका गायब होता है सारा का सारा बना के भी दे देती है, मतलब ब्रेक इवन के करीब भी कंपनी पहुंच जाती है। ऐसे में अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो कंपनी 4600 5000 के आसपास गई थी। उसके बाद देखा जाए तो अभी जिस टाइप की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही 4000 के आसपास आती हुई दिख रही है। क्या इस स्टॉक में वेट न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं? क्या वेट न्यूज के कारण इस स्टॉक में आज के दिन एक जबरदस्त गिरावट देखो, मतलब आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट हुई है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिकवरी देखने में, जो कि मतलब कि वही 3:30 बजे के आसपास जिन्होंने भी मतलब बाइंग का प्राइस डाला होगा उसी कारण स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या न्यूज़ था दोस्तों, किस कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हम फंस गए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आ गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो आज के दिन स्टॉक में 3% नहीं, एक्चुअल में कंपनी 4 से 5% गिरावट दर्ज किया था। अगर मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट भी कर लेता हूँ लोअर लेवल से थोड़ा हायर पे, तो आप देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 4% के ऊपर ही डाउन होती हुई दिखी थी। यहाँ पे अगर मैं आज की बात करूँ तो लगभग 4250 रुपये का हाई देखने को मिलता है, लगभग 4050 रुपये का कंपनी लो, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। और हायर की अगर मैं बात करूँ तो 5674, जो कि अभी तक कंपनी ने मतलब इस लेवल को तोड़ा नहीं है। 2748 जो कि 52 वीक लो देखने को मिलता है, ये भी आप एडजस्टेड कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 दिन की चार्ट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 2% डाउन है। एक महीने की अगर बात करें तो लगभग 9%। हालांकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे दोस्तों तो 9 नहीं है, एक्चुअल में कंपनी 15% तक अभी एक महीने में डाउन होते हुए दिख रही है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 25% डाउन है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। लगभग देखा है तो ऑल टाइम हाई से ही कंपनी 650% का रिटर्न बना के दे रही है। सबसे पहले अगर मैं गिरावट के पीछे के रीजन्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ इतना कुछ खास अपने को देखने को नहीं मिलेगा गिरावट के पीछे का। बाकी बेसिकली देखा है तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, गवर्नमेंट कुछ भी एक्शंस लेती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है तो इन स्टॉक के ऊपर, मतलब पीएसयू स्टॉक है दोस्तों, तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हुए दिख जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मतलब कंक्रीट रीजन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों गिरावट हुई, क्या न्यूज़ है? देखिए न्यूज़ क्या होगा दोस्तों, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे कवर कर लूँगा। लेकिन हाँ, जो सबसे पहले मैं अगर गिरावट के पीछे के रीजन्स की बात करूँ तो कोई इतना खास गिरावट के पीछे का रीजन नहीं है। इस स्टॉक की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो इसी टाइप से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, और इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिलती है। जैसा अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी ने लगभग 4% तेजी दिखा, अचानक से स्टॉक में गिरावट, अगेन आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन हुआ, अगेन स्टॉक में गिरावट। तो इस टाइप की इस स्टॉक में मतलब कि जर्नी अपने को लगातार देखने को मिलती ही रहती है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी मतलब कि अपने को पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील करें, सबसे पहले मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी फंसा नहीं है। आपके पास अगर टाइम है, आपने इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए बाई किया तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो कि मतलब अप्रूव डिफेंस परचेज लगभग 4.25 लाख करोड़ का 2024 में किया है, जो कि देखा है तो इसमें जो विनर देखने को मिले मेजर्स में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, एल&टी की बात करें, मझगांव डक की बात करें, तो ये सारे जो कि विनर्स देखने को मिले। ये न्यूज़ भी अपने को बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट का ही 4-5 दिनों का न्यूज़ पुराना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर रिसेंट में कुछ अपडेट देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो क्यों गिरावट हुई, क्या अभी हमको इस स्टॉक को गिरावट में बाई करना चाहिए? तो मेरी तरफ से दोस्तों एकदम बिल्कुल हाँ है। आज के दिन आप सभी लोगों को पता है मतलब कुछ डेरिवेटिव्स को ये कंपनी बिलोंग करती है, तो ऐसे में कुछ एक्सपायरी वाला दिन भी रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले 32 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 71% माल, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेरे पॉइंट से बहुत ही रेयर केस में इस स्टॉक में इस टाइप का माल उठाया जाता है। अन्यथा आप कह सकते हैं 50% 40% के आसपास ये कंपनी माल उठाया जाता है। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट में देखेंगे तो क्या कुछ अनाउंसमेंट हुए थे? नहीं, कोई भी अपडेट आपको रिसेंट का नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हाई की बात करें तो मतलब ये हाई बहुत ही पुराना देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में दोस्तों सबसे पहले तो क्या न्यूज़ था, कोई न्यूज़ अपने को अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आपको बताना चाहते हैं कि पीएसयू कंपनी है, और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या कोई भी कुछ भी न्यूज़ आते हैं तो इस कंपनी से मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इफेक्ट पड़े तो बात अलग है। हालांकि मेरे पॉइंट से आज के दिन कोई भी गिरावट के पीछे कुछ खास रीजंस नहीं था। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं,
कोई फंसा नहीं है। 71% का माल आप मतलब एक बार चेकआउट करना कि कितनी बार उठाया गया है। 70% का माल दोस्तों मतलब बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम उठाया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। वहीं पे अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो ये स्टॉक हो सकता है कि लास्ट 4000 से 3800 तक आ सकता है, तो आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। वर्स्ट में ये कंपनी 3500 रुपये तक भी आए तो आपको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टॉक बाई करेगा दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस में इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं 500 रुपये का, मतलब 3500, वर्स्ट में वर्स्ट 3500 तक अगर आप देख सकते हैं तो इस स्टॉक में जा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।